बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नादरीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है जरियान मनी, जरियान मज़ी और जरियान वदी। ये तीन किस्म का जरियान होता है। इसकी मैं आपको तफसील बताऊँगा और इसकी अलामात और असबाब। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर मैं इसको शार्ट करूं तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाऊं कि ये मर्ज़ कैसे लगता है, क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगा कि जो मर्दाना कमज़ोरी की एक वजह जरियान मनी भी है। कई दफ़ा इसकी जो कमज़ोरी की दोनों फ़रीक़ैन के अंदर इतने इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं कि दोनों की ज़िंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, यहाँ तक कि तलाक़ तक नौबत चली जाती है। क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो कि कहते हैं कि यार हमारी तो तलाक़ तक नौबत पहुँच चुकी है, तो इसके कोई जो हल हैं वो बताएँ। मुहतरम, ये हल बताने से नहीं चलता, ये मुकम्मल इलाज कराने से ये मर्ज़ दूर होता है और इस मर्ज़ के लिए कोई टाइम चाहिए। तो जरियान मनी का जो मतलब है ये है कि मुबाशरत के अलावा, जिसको हम बिस्तरी भी कहते हैं या जमा भी कहते हैं, इसके अलावा जो मनी का अखराज होता है, इसको जरियान कहा जाता है। इसकी जो मुजरा बोल है, जो पेशाब की नाली होती है, इसमें कई किस्म की रतूबतें खारिज होती हैं। सबसे पहले तो इन रतूबतों का ज़िक्र जो है, एक तो मनी है, दूसरी मज़ी है और तीसरी जो है वो वदी है। इसके अलावा भी पीप भी कई दफ़ा खारिज होती है। अगर आदमी को सुजाक की शिकायत हो जाए तो पीप का अखराज भी होता है। इसके अलावा बलगम का भी अखराज होता है। गुर्दे की चर्बी जो है वो भी इसका अखराज होता है। कैलूस, उसका भी अखराज होता है। रतूबत बैजिया यानी कि अंडों की जो रतूबत है, इस किस्म की भी रतूबत खारिज होती है। नमकियात भी खारिज होते हैं। रसूब और फास्फेट ये सब का अखराज होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है वो यही है कि एक तो पीप, जो कि सुजाक जिनको हो उनको वो पीप खारिज होती है। वो बड़ा बहुत तकलीफ़ दे मर्ज़ है, वो टॉपिक की लब है, उसका मैं इंशाल्लाह कभी इसका लहदा आपको बताऊंगा कि सुजाक क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं तो इसकी जो जरियान मनी है और इसके बाद जरियान मज़ी और जरियान वदी, ये इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करके इसके बाद मैं इसके अलामात असबाब आपको बताऊँगा। फिर जिस वजह से जितनी इसके असबाब हैं उनके मैं अलग-अलग नुस्खे, वो अलग वीडियो होगी। ये जो जरियान मनी है, ये एक मनी सियाल मादा है, लेसदार रतूबत है, जो कि जमा के वक़्त खारिज होकर नस्ल इंसानी की अफजाइश का बायस होती है। ये जब आदमी मुबाशरत करता है, मनी के ज़रिए जो है ये आगे नस्ल बढ़ती है, पैदा होती है, नस्ल का इजाफ़ा होता है। इसमें अखराज मनी के वक़्त कदर इर्ताश और लज्जत महसूस होती है। इसके बाद थोड़ी सी कमज़ोरी भी हो जाती है जिस्म में। इसमें हैवानात मनियाँ, जिसको स्पर्म कहा जाता है, मनी के अंदर मौजूद होते हैं। ये 1 ml में काफ़ी मिलियन के हिसाब से मौजूद होते हैं। अगर इनको देखना हो तो फिर खुर्दबीन के ज़रिए देखा जा सकता है, वैसे वो नज़र नहीं आते। ये मर्द अक्सर 18 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक नौजवानों में हुआ करता है। इसके अलावा जो दूसरी किस्म है वो है जरियान मज़ी। मज़ी भी एक सफ़ेद सियाल लेसदार रतूबत है, जो शहवानी ख्याल, जो आदमी को ख्यालात अगर फासदा हो, शहवत वाले ख्यालात हों और शहवत के वक़्त इखराज होती है। किसी के मंगेतर के साथ बात कर ली या कोई ऐसी तस्वीर देख ली या कि कोई ऐसी वीडियो देख ली जो कि सेक्सी हो, जिसमें कोई ऐसे लिबास पहना हुआ हो जो कि आदमी को शहवत पैदा करे, वो देखने से ये कतरे पैदा होते हैं, निकलते हैं। लेकिन अक्सर ये उन लोगों को निकलता है जिनको ज़कावत हिस्स होती है। और ज़कावत हिस्स किन लोगों को होती है
या तो वो मुस्तज़नी करते हैं, या कसरत मुबाशरत की वजह से, या गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से उनको ये मर्ज़ होता है, इसको यानी कि ज़कात हिस्स का, और उनके जो कतरात हैं ये मज़ी के उनको निकलते हैं। इसमें जो स्पर्म होते हैं, मादा मनविया के जो होते हैं, वो इसमें मौजूद नहीं होते। इसके अखराज के वक़्त लज्जत भी महसूस नहीं होती। इसकी कसरत अखराज से दिमागी अफ़ाल में परेशानी और हाफ़ज़ा में कमज़ोरी होती है। अगर इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए तो आदमी इंसान जो दिमागी तौर पर है वो कमज़ोर हो जाता है और उसको भूलने की बीमारी लग जाती है, जिसको हम निस्यान कहते हैं। तख़य्युलात ख़्याल में ख़राबी पैदा हो जाती है, ख़्यालात जो है ना वो मुख्तलिफ आते हैं और मरीज़ नहायत सुस्त और काहिल हो जाता है। जो तीसरी चीज़ है वो है वदी। वदी सियाल शफाफ रकीक अंडे की सफ़ेदी के मानद रतूबत है। इसमें भी स्पर्म मौजूद नहीं होते। इसके कसरत अखराज से ज़ोफ़े बाब मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत होती है। ये तीन की जो अलामात मैंने आपको बताई है, वजह बताई है, ये जरियान मनी, जरियान वदी और जरियान मज़ी की। और इसके असबाब क्या हैं? असबाब मैं आपको बताता हूँ। इसके मर्ज़ के असबाब तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर अमूमी असबाब जो हैं वो ये है कि मसलन या तो कसरत मनी हो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मनी पैदा होती हो, या मनी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, शिद्दत की गर्मी हो उसकी वजह से भी, या मनी बहुत ज़्यादा पतली हो, रिक्कत मनी उसको तिब्बे हम कहते हैं, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा उसको हिद्दत मनी हम कहते हैं। तशन्नुज, अगर अंदर तशन्नुज की वजह हो तो यानी कि जो मनी का ख़जाना वहाँ तशन्नुज हो तो इसकी वजह से भी ये अखराज पैदा हो जाते हैं। अगर गुर्दों में कमज़ोरी है इसकी वजह से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। अगर ख़यालात फासदा गंदे ख़यालात हों, फासद ख़यालात हों, 24 घंटे शहवानी ख़यालात हों, तो फिर भी ये बीमारी जो है ना ये लग जाती है। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है उनको भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। इसके अलावा जो आदमी जो कुल्फ़ा की लंबाई, जिसको हम गिलाफ़ कहते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी लंबाई भी ज़्यादा हो तो उनको भी ये शिकायत हो जाती है। इसके अलावा सोज़श अहलील, इसकी वजह भी होती है। मुख्तलिफ़ औरतों से मुबाशरत करना, जो ज़ानी लोग होते हैं उनको भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। जो लोग कसरत से यानी कि मुस्तज़नी करते हैं, जलक करते हैं, उनको भी, और कसरत मुबाशरत जिसको मुजामत भी कहा जाता है, और एक ख़राश मकद, जो पखाने वाली जगह है वहाँ पे ख़राश पैदा हो, उनको ख़ारिज करने से भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आदमी को दिमागी कमज़ोरी जो है वो हो जाती है, सर में दर्द रहता है, खून का जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाता है, हल्का नॉर्मल से हल्का हो जाता है। इसके अलावा दौरान सर इंतशार ख़यालात, जो ख़यालात में इंतशार पैदा हो, सर का बोझल रहना, इसके अलावा हाफ़ज़ा का ख़राब रहना, इसके अलावा क़ुव्वत फ़ैसला का ख़राब हो जाना, हर वक़्त बदन का गिरा गिरा सा रहना, पिंडलियों में थकावट रहना, ख़ुसूसन कुछ देर चलने के बाद कमर दर्द और सीने में जलन, सीने में दर्द रहना, ज़ोफ़े मैदा, नींद की कमी, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब आना, जिल्द का रंग जर्द या स्याही माइल हो जाना, अलाते तनासल की कमज़ोरी, अज़ुए तनासल जो है वो ढीला रहना, सही तनाव पैदा नहीं होना, पाँव के तलवे जलते रहना, आम बदनी कमज़ोरी, और रोज़ बरोज़ बदन की लागरी में ज़्यादती होती रहती है। ये नाज़रीन था इसकी अलामात। अब इसकी जो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मर्ज़ की अलामतों को दीगर पर ख्याल कर लेना कि ये तमाम अलामतें मुअय्यना मर्ज़ के लिए थी, किसी एक मरीज़ में जमा होनी ज़रूरी नहीं है। गलत ख्याल है कि मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मर्ज़ की कमी और ज़्यादती के अतबार से मुख्तलिफ़ अलामतें पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, जो इसका इलाज कैसे करना है, महज किसी मर्ज़ का नाम सुनकर याद कर लेना और इसका कोई मखसूस नुस्खा जान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि मर्ज़ का सबब, मरीज़ के हालात, मर्ज़ मरीज़ और दुआ की
का तवाज़न और मौसम व आबोहवा का ख्याल करके नुस्खा देना और असूल के मुताबिक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि नुस्खा एक ही है। अगर उसमें मैंने पीछे बताया है कि अगर मनी में गर्मी है तो वही नुस्खा दिया जाए, अगर मनी पतली है तो वही नुस्खा दिया जाए, अगर कसरत मुबाशरत की वजह से है तो उसको भी वही नुस्खा दिया जाए। इसके अलावा जितनी भी मैंने और अलामात बताई हैं उसके लिए एक नुस्खा काफ़ी नहीं है। अगर उस अलामात की वजह जो सबब हैं उसके हिसाब से अगर आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तिब्बे यूनानी में इलाज बिल ज़िद किया जाता है, यानी गर्म सबब होने की हालत में सर्द दवाएँ और सर्द दबाव होने की वजह से गर्म मुनासिब दवाएँ दी जाती हैं। जरियान के अलावा हमेशा ये असूल मद्देनज़र रखना चाहिए कि इब्तदा में मुसक्कन दवाएँ दी जाएँ, दाफ़े हिस्त यानी कि हिस्स को ख़त्म करने वाली तदबीरें और दवाएँ इस्तेमाल की जाएँ। जब ज़ुकावत हिस्स ख़त्म हो जाए तो मुग़ल्लज़ मनी और मुसक्कन मनी दवाएँ दें। अगर मरीज़ कुव्वत बा का शाकी हो तो फिर आम जिस्मानी कमज़ोरी रफ़ा करने के बाद मुकव्वी अज़ाए रईसा, मुकव्वी मुहर्रिक बा अदविया का इस्तेमाल करना चाहिए। जरियान मनी में काबज़ दवाएँ हत्तल वसी इस्तेमाल ना की जाएँ। अगर ज़रूरत मकसूद हो तो कब्ज़ की रियाज़ ज़रूर देखें, क्योंकि काबज़ दुआओं का असर अक्सर आर्जी होता है। ऐसे मरीज़ों को ग़िज़ाएँ सादा, हल्की, जूद हज़म, खुसूसन सब्ज़ तरकारियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मौसमी लिहाज से जो भी अच्छी खुराक हो वो उसके मुताबिक मरीज़ को देनी चाहिए। परहेज़ जो इसका एक तो यह है कि हसीनों की महफ़िल में नहीं बैठना चाहिए। नंगी तस्वीर, नंगे जो वीडियो है उससे परहेज़। फैश ख्यालात, नाच गाना, थिएटर, ड्रामे वगैरह और शहवत को भड़काने वाली कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, नीज़ गर्म मसाला जात ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें। तुरश शकील ग़िज़ाएँ, बादी अशिया से परहेज़ करें। मौसमी लिहाज से गर्म सर्द पानी का गुस्ल, अगर गर्मी है तो सर्द पानी से गुस्ल कराएं, अगर सर्दी है तो गर्म पानी का गुस्ल कराएं। बदन और कपड़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सैर तफरी भी करें। इसके अलावा खुशबू वगैरह का इस्तेमाल भी करें। मकान साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें रिहाइश इख्तियार करें। सोने और जागने का मुअय्यन वक़्त कम अज़ कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जागना, दिन का सोना और रात को जागना भी इसके लिए नुकसानदेह है। जरियान पैदा करने वाली अमूमी असबाब और उसके मतलब मालूमात, इसके अलावा आदमी को पूरी मालूमात होनी चाहिए, तो फिर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जितनी भी मैं वजूहात बताई हैं कि अगर हिद्दत से जरियान है तो उसका इलाज क्या है, अगर मनी पतली है, रिक्कत मनी है तो उसका इलाज क्या है, अगर और अलामात है उसके हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इलाज बताऊंगा। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।